हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है सीडीपी की होने वाली है, तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद टाइम नहीं बचता है। इसलिए अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं सारे आपको कराने वाले हैं। तो आज 15 क्वेश्चन सीडीपी के कराने वाले हैं, तो बताइएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है 15 में से। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, अवलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। चौथा ऑप्शन है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, अवलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन करना व समर्थन करना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रक्रिया के अनुसार शिक्षक जो हैं छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाते हुए उसे आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पूछा है। तो किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। दूसरा है किशोरावस्था को आमतौर पर यौन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनर्उत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। चौथा ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो जो गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि किशोरावस्था के अनुभव उस दौरान होने वाले परिवर्तन विभिन्न संस्कृतियों से भिन्न हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं सभी बच्चे समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता तो आंतरिक रूप से प्रेरित है। दूसरा है बाहरी रूप से प्रेरित है। और तीसरा ऑप्शन है महारत उन्मुख शिक्षार्थी है। चौथा है असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा, सुजाता बाहरी रूप से प्रेरित है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो मतभेदों को असामान्य और इस प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए और सभी विद्यार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। शिक्षक को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना चाहिए और उन्हें मानव विविधता के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और
क्षमताओं के अनुसार शिक्षा दी जा सके। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। दूसरा है, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तीसरा ऑप्शन है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। चौथा ऑप्शन है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो जीन पियाजे का मानना था कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने अनुभवों से ज्ञान का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर विकसित होती रहती है। पियाजे का मानना था बच्चे खुद से करके ज़्यादा सीखते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन होता है तो गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है। तो मानक संदर्भित नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन होता है तो गतिशील होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, जो निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, पुनः प्राप्ति। तो कौन सी प्रक्रिया वातावरण से जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान देना। ध्यान देना, अटेंशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम वातावरण से अर्थ निर्माण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो पहला है, टू किल ए मार्किंग वर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? दूसरा है, टू किल ए मार्किंग वर्ड उपन्यास का विषय क्या है? तीसरा है, टू किल ए मार्किंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। यह प्रश्न छात्रों से यह अपेक्षा करता है कि वे उपन्यास में प्रतीकवाद के उपयोग का विश्लेषण करें। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हों। तो सही विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, ए की आर व्याख्या करता है। शिक्षकों को अपने पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता पर निरंतर चिंतन करने की आवश्यकता होती है ताकि वे निष्पक्ष रूप से शिक्षण कर सके। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। तीसरा है, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। चौथा ऑप्शन है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निर्धारण। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल
गिलिगन की आलोचना का क्या तर्क है? तो देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। यह कहा कि कोहलबर्ग मॉडल पुरुषों के तर्क और नियमों पर केंद्रित है, जिसमें महिलाओं की नैतिक सोच की अनदेखी होती है। उनके अनुसार महिलाओं की नैतिकता देखभाल और संबंधों पर आधारित होती है, जो पुरुषों की तुलना में अलग होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो सही विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर। दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपठन वैकल्प डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो भावनात्मक चित्र बनाने में, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में, शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण में, संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में। तो डिस्लेक्सिया क्या होती है? तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। डिस्लेक्सिया एक सीखने संबंधी विकार है जो पढ़ने, लिखने, वर्तनी से संबंधित होती है और कभी कभी गणना कौशल को प्रभावित करता है। यह क्या होता है? तो यह मस्तिष्क के उन हिस्सों पर असमानताओं के कारण होता है जो भाषा को संबंधित करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने की समझ बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। दूसरा है विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। चौथा ऑप्शन है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह गतिविधि छात्रों को सक्रिय रूप से विचार करने और अपने निष्कर्षों को साझा करने के लिए प्रेरित करती है। इससे छात्रों की आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता, स्वायत्तता नैतिकता। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वायत्तता नैतिकता। इस चरण में बच्चे और किशोर यह मानते हैं कि समाज की व्यवस्था और कानून का पालन करना आवश्यक है ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। वे मानते हैं कि नियम और कानून समाज के अच्छे संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका पालन करना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है। तो विविध दृष्टिकोणों का समावेशन, उचित समावेशन का पालन,
विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर जो गलत पूछा है हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। समावेशी कक्षा का उद्देश्य होता है सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, उनकी विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा जो गलत पूछा है। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे कल देखेंगे।